आखिर एक खूंखार रत्ना डाकू कैसे बन गया महर्षि वाल्मीकि। नारद मुनि और हनुमान जी बैठ के यही बात बोल रहे थे कि आखिर ये रत्ना डाकू सबको जो है कि मार कर उनके सामान को सारे छीन लेता है। जितने भी यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, सबको वो बड़ा तंग करता है। तो इसका उपाय क्या है? तो हनुमान जी बोलते हैं कि इसका उपाय तो सिर्फ जो है कि ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं, क्योंकि उनका उपाय ब्रह्मा के सिवा कोई नहीं जानते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम ब्रह्मा जी के पास मिलते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने से पहले देखते हैं कि एक दमयंती जो है कि बूढ़ा और बूढ़ी विष्णु के भक्त थे, वो अपने जंगल में चले जा रहे हैं और देखते हैं कि नारायण के जाप करते हुए। तब तक देखते हैं कि रत्ना डाकू आता है और बोलता है कि ये गहने हमारे को दे दो, जो सोने के आप गहने पहने रखे हो ये हमारे को दे दो। उनकी पत्नी बोलती हैं कि हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, गहने आप लेकर क्या करोगे? तो बोल रहा है आप जो है कि रत्ना डाकू को नहीं जानते? अगर नहीं जानते हो सुन लो, इस जंगल में सबसे ज़्यादा आतंक रत्ना डाकू का ही है। जो बूढ़ा बूढ़ी जो है वो नहीं देते हैं। नहीं देने के बाद जो है कि रत्ना डाकू उनको जो है कि मार देता है और जो गहने हैं उसको लेके अपने पत्नी के पास चला जाता है। पत्नी के पास बोलता है कि देखो मैं कितना सुंदर जो है कि गहना लाया हूँ। पत्नी बहुत खुश होती है। यह देखकर उनके पिताजी बहुत खुश हैं, उनके माताजी बहुत खुश होती हैं। बोलती बेटा तो बहुत आगे तक जाएगा, ऐसे ही जो है कि लोगों को लूट के लाया कर, जिससे कि हमारे घर की स्थिति और सुधरे और अच्छे हम कपड़ा पहने, अच्छे से गहना पहने और अच्छे से खाना खाएं। ऐसे ही रत्ना डाकू जाता है और सबको लूट के लाता है। उनके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। इधर जो है कि नारद देव जो है कि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि हे प्रभु, जितने भी राक्षस हैं वो तो अत्याचार कर रहे हैं, तो ठीक है आप देख रहे हैं, लेकिन एक पृथ्वी लोक पे जो एक रत्ना डाकू है कि जो बेकसूर लोगों को मार रहा है और उनके सारे सामान को छीन ले रहा है। इसके आप कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इसका उपाय यही है कि नारद मुनि आप जाओ और जो है कि रत्ना डाकू से मिलो और उसको सच्चा उपदेश दो। नारद मुनि डरते हैं, बोलते हैं भगवान हमें मरना है क्या? ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप जाओ और निश्चिंत होकर जो है कि रत्ना डाकू से मिलो। यह सुनकर जो है कि ब्रह्मा जी बहुत मुश्किल से जाते हैं और चलते चलते जंगल में नारायण के जाप करते हैं। तब तक रत्ना डाकू आते हैं, बोलते हैं कि हे साधु, जो भी आपके पास धन दौलत है वो हमें दे दो, जो गहने हैं हमें दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह बात सुनकर नारद मुनि की हंसी आती है। बोलती कि रत्ना डाकू, ये जो तुम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? रत्ना डाकू बोलता है कि ये तो मैं अपने घर परिवार के लिए करता हूँ और हमारी जो है कि पत्नी भी बहुत खुश होती हैं, हमारे माता पिता भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको लिए ये धन लेके जाता हूँ। नारद मुनि बोलते हैं कि ठीक है तुम लेके जाते हो, एक बार अपने माँ बाप से पूछ के आओ कि जो ये मैं पाप कर रहा हूँ, लोगों को मैं काट रहा हूँ, मार रहा हूँ, इसमें से आप आधे हिस्सेदार होंगे। रत्ना डाकू बोलते हैं कि आप भागने के बहाने बना रहे हो। रत्ना डाकू बोलते हैं कि ये उससे हमारे को क्या लेना देना, आप अपने गहने दो और जाओ यहाँ से, तो मैं आपको जान से मार दूंगा। नारद मुनि बोलते हैं कि आपको मैं, अगर आप हमारे को मेरी बात मानोगे तो आपको मैं सबसे बड़ा धन दूंगा, वो है विष्णु का धन। ये पहले आप पूछ के आओ कि जितना मैंने पाप किया है क्या आपके पत्नी, आपके पिता, आपके माँ बांट लेंगे? रत्ना डाकू मान जाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं पेड़ से बांध देता हूँ। पेड़ से बांध देने के बाद फिर वो चला जाता है।
सबसे पहले अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी मैं जितना पाप करता हूँ उसमें से जो है कि आधे हिस्सा आप ले लोगे। बोलते हैं कि नहीं बेटा ये संभव नहीं है, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब पिता बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध होता है, तो उनके खाना खिलाने का जिम्मेदारी बेटे का होता है। फिर माँ के पास जाते हैं, माँ से बोलते हैं माता जी आप जितना मैं पाप किया हूँ उसमें से आधा हिस्सा आप बाँट लोगे। उनका माता बोलती हैं कि बेटा ये सब देखो सब करते हैं, जब आप भी बूढ़े हो जाओगे तो आप भी आपके बेटा भी करेगा। पत्नी के पास जाते हैं, पत्नी को बोलते हैं कि आप जो है कि हमारे पाप जितना मैंने किया उसमें आधे ले लोगी। उतनी पत्नी बोलती है कि हम क्यों लें, ये संभव नहीं हो सकता है। जो आप पाप किए हो आप भुगतोगे, आपका जिम्मेदारी हमें खाना खिलाना, आप कैसे खिलाते हो हमें उससे बहस नहीं है। यह सुनकर रत्ना डाकू का जो हथियार है वो छोड़ देते हैं और चले जाते हैं जंगल में मायूस होकर। इधर देखते हैं कि नारद मुनि ढूंढ रहे हैं कि रत्ना डाकू कहाँ गए। फिर थोड़े देर में जो है कि रत्ना डाकू आते हैं और नारद मुनि के पैर पर गिर जाते हैं। बोले कि भगवान हमें माफ़ करो, लेकिन हमें एक उपाय बताओ कि ये जो मेरी पाप जैसे मैं किया वो मैं धुल जाए। तो नारद मुनि बोलते हैं कि एक पाप तुम्हें धुलेगा, वो है विष्णु। आप विष्णु के जाप करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। नारद मुनि बोलते हैं और वो समझ जाते हैं रत्ना डाकू। फिर जो है कि बोलते हैं कि कैसे उद्धार होगा, तो बोलेंगे ऐसा कि आप राम राम के जाप करो। रत्ना डाकू राम मरा राम करते करते उनको जो है कि सिद्धि प्राप्त होती है और उन्हें जो है कि आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम जाना जाता है। जय श्री राम।